चाइना के साथ जो सिचुएशन चल रही है, ये एक तरफ हमें चाइना से लड़ना है और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। आपको पता है कि चाइना के हमने इतने सारे ऐप अलाउ किए थे, चाइना में इंडिया का एक भी ऐप अलाउड नहीं है। तो जब हमने चाइना के पहले इतने ऐप अलाउ किए तो उनके साथ थोड़ा कह तो देते भी 4 ऐप तुम भी हमारे अलाउ कर दो। चाइना की इतनी सारी कंपनियां आके इंडिया में काम करती हैं, हमारी कोई कंपनी जाके वहां काम नहीं कर सकती, क्यों? उनसे थोड़ा सा उसी टाइम करना चाहिए था कि भाई तुम्हारी 4 कंपनी हमने अलाउ कर दी, 3 हमारी भी कर दो। दूसरी चीज, अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारा इतना ज्यादा डिपेंडेंस हो गया है बिजनेस का चाइना के ऊपर, इंपोर्ट्स का। खिलौने आ रहे बच्चों, दिवाली के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति चाइना वाले बना के भेज रहे हैं, हम अपने गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकते क्या? ये समय है जब हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए सेक्टर वाइज कि खिलौने चाइना से आते हैं, ये चाइना से आता है, और बड़े स्केल पे बिजनेसमैन को बुला के, एंटरप्रेन्योर्स को बुला के और एक वॉर मोड के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी चालू कर देनी चाहिए। इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे और चाइना को हम ठेंगा दिखा सकते हैं कि अब हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए देश के अंदर। अपने एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, ट्रेडर्स को जो सुविधाएं देने की जरूरत है, सारी सुविधाएं दो ताकि हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म कर लें। फिर ऑपोजिशन सूट बूट की सरकार कहेगा, जो मर्जी वो उनको कहने दीजिए। सो डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन व्हाट decisions it's taken with regard to China in terms of banning 59 apps, in terms of being conservative on clearance? इस वक्त सारा देश आर्मी के साथ है, इस वक्त सारा देश केंद्र सरकार के साथ है और चाहता है कि चाइना जो अंदर घुसा है, एक एक इंच चाइना से वापस ली जाए। अगर हम चाइना से अपनी जमीन वापस लेने में सफल नहीं हुए, ये भारत का अपमान होगा, ये उन 20 सैनिक जो हमारे शहीद हो गए उनकी शहादत का अपमान होगा। और इसको करने के लिए केंद्र सरकार जो कहेगी सारा देश साथ देने को तैयार है, आर्मी का पूरा साथ देने को तैयार है, लेकिन देश अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना ने जो हमारे मुल्क की जमीन पे कब्जा कर लिया है वो खाली करना पड़ेगा चाइना को। आपने केजरीवाल ने खुलेआम नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। जब जब देश पर कोई आपत्ति आती है तब विपक्ष के सभी नेताओं ने एकजुट होकर देश हित में फैसला करना चाहिए। जब बात देश की हो तब राजनीति बाजू में रखकर जो सही फैसला किया है उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया। नरेंद्र मोदी जी ने केजरीवाल सरकार की तारीफ करने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह इतना बड़ा संकट है जो किसी एक सरकार की बस की बात नहीं है, इसमें सभी ने सहयोग दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 जुलाई को बताया कि उन्हें अब तक 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम को सभी नागरिक और दिल्ली के लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। केजरीवाल को राम मंदिर के भूमि पूजन में न बुलाने के आरोप पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब आप मस्जिद के मौलवियों को 18,000 रुपये देने लगे तब आपने क्या मंदिर के उन गरीब पुजारियों के बारे में नहीं सोचा था? राजधर्म और राम राज्य सभी से समान तरीके से पेश आने के लिए कहता है, वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, वंदे मातरम।